कार्यक्रम रत्न रंग और रहस्य द सीक्रेट ऑफ जेम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोनिका राठी। मित्रों, जैसे कि खौलते हुए पानी में, उबलते हुए पानी में हम अपनी परछाई नहीं देख सकते, अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते, ठीक वैसे ही जीवन की समस्याओं में कई बार हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। कार्यक्रम रत्न रंग और रहस्य द सीक्रेट ऑफ जेम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोनिका राठी। मित्रों, जैसे कि कार्यक्रम रत्न रंग और रहस्य द सीक्रेट ऑफ जेम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोनिका राठी। मित्रों, जैसे कि खौलते हुए पानी में, उबलते हुए पानी में हम अपनी परछाई नहीं देख सकते, अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते, ठीक वैसे ही जीवन की समस्याओं में कई बार हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी नहीं सूझता। पर अब आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं। हम आपको बताएंगे वो सही रास्ता, हम आपको दिखाएंगे वो सही दिशा जो कि आपको इन मुश्किल घड़ियों में भी एक सही खुशियों की तरफ लेकर जाने के लिए प्रेरित करेगी। तो यहाँ पर आपको सही गाइडेंस देने के लिए, सही जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं जाने माने सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर रमन जी। रमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मैम। रमन जी, जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता है, उसको लगता है कि बस चारों तरफ अंधेरा है, जिंदगी खत्म होने की कगार पर है और उसको लगता है कि अब क्या करूं, ना तो मेरे पास धन है, ना दौलत है, ना धर्म है, ना कर्म है, ना ऐशो आराम है। क्या ऐसे में कोई स्टोन, कोई रत्न काम कर सकता है? बिल्कुल करते हैं जी। सेमी स्टोन्स जो हैं इसे इसलिए धारण किया जाता है, एक तो ये आपकी पॉकेट के अंदर आ जाते हैं, सेकेंडली आप इसे धारण करते हैं तो उप रत्नों में भी कुछ ऐसे सेमी स्टोन्स हैं जिनके रिजल्ट्स आपके लिए बहुत कारागर सिद्ध हो जाते हैं। जैसे कि अगर नाम लिया जाए तो कौन से? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे लास्ट मैंने एपिसोड में हमने फिरोजे के बारे में बताया है। अब आज का जो एपिसोड है हम बात करेंगे ओपल। ओपल शुक्र ग्रह का रत्न माना गया है। इसी के अंदर एक और चीज आती है, वो है फायर ओपल। यानी उस रत्न को अगर आप ऊपर उठा के देखेंगे तो उसके अंदर एक फ्लेम, आग, वो निकलेगी। जिन लोगों का बृहस्पति और शुक्र दो ग्रह इकट्ठे हैं, उनको ऐसा लग रहा है जिंदगी के अंदर सब कुछ करके देख लिया है, सब कुछ उपाय करके देख लिए हैं, थक चुके हैं, तो वो इस रत्न का सहारा ले, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा जी। तो ये जो रत्न है, ओपल जो रत्न है, वो किस तरीके के लोग, जिनकी कुंडली में कुछ खास राशियां या फिर खास तरीके के ग्रह कहीं पर बैठे हों, किस तरीके के लोग धारण कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप ओपल या फायर ओपल डालना चाहते हैं तो उसके लिए शुक्र और बृहस्पति ग्रह अगर कॉम्बो में एक ही बॉक्स के अंदर आके बैठ जाएं। अब बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति हैं, शुक्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, दोनों ही गुरु हैं, उपाधि दोनों की ही एक समान है। सिर्फ फर्क क्या है कि एक दैत्यों के हैं गुरु और एक देव गुरु हैं। अब दोनों की फाइट के अंदर दोनों एक दूसरे का जो रिजल्ट है उसे क्लियर ही नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो दैत्य हैं इनकी जो बॉडी की तासीर है वो आप देखिए तामसिक प्रवृत्ति के साथ जोड़ा गया है, और जो आप बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति का पत्थर पहनते हैं ये देवताओं के साथ है, वैदिक। दोनों तासीर आपस में मैच नहीं खाती हैं, लेकिन अगर आप एक कॉम्बो के अंदर पत्थर पहनते हैं तो आपको रिजल्ट आना बहुत लाजमी है। तो किस तरीके के रिजल्ट्स आते हैं? कौन सी वो समस्याएं हैं जो कि ओपल पहनने से दूर हो सकती हैं या फिर जिसमें हमें ये लगे कि राहत मिल सकती है? देखिए, मोस्टली क्या होता है कि आजकल वैसे तो मेरे पास बहुत ऐसे सारे केसेस आते हैं जो बोलते हैं रमन जी एक प्रॉब्लम फिजिकली हमारी खत्म नहीं हुई, दूसरी शुरू हो गई। एलर्जी, इन्फेक्शंस, ये सारी चीजें जो है बार बार होना, ये इस चीज को खत्म करने में बहुत ही सहायक है। दूसरी बात, एक मैं और आपको साथ में बता दूं, विवाहिक सुख में अगर कमी हो, जब व्यापार ना चल रहा हो, जब आपको ऐसा लग रहा हो ग्राफ आपका नीचे की तरफ जा रहा है, फायर ओपल से बढ़िया पत्थर कोई भी नहीं है।
आप तो सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर के नाम से जाने जाते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज आपके पास आते हैं, रत्न पहनते हैं और अपने जीवन के सितारों को चमकाते हैं। तो ओपल या फिर फायर ओपल किसी ने पहना हुआ है? देखिए, कैमरे पे नाम लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन बॉलीवुड में मैं अगर आपको बताऊं तो कम से कम ऐसे 10 से 15 स्टार हैं जिन्होंने पहना हुआ है। और रिजल्ट अगर वो आप उनके हाथों में वो पत्थर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो पहले क्या थे और अब क्या है। इसके साथ बहुत सारे लीडर्स ने भी, जो हमारे राजनेता हैं, उन्होंने भी इसको बहुत पहली पसंद उनकी यही है, उन्होंने भी पहना है, रिजल्ट उनको भी बहुत खूब आए हैं। और कौन सी धातु में, कौन से मेटल में इसको पहनना चाहिए? इसका जो मेटल है, धातु है, वो है चांदी। चांदी में ये पहनना चाहिए। और किस खास दिन या फिर खास मुहूर्त में इसको पहना जा सकता है? देखिए, अगर आप इसे पहनना चाह रहे हैं वीरवार यानी थर्सडे या फ्राइडे, ये 2 दिन माने जाते हैं, लेकिन पूजा करवा के, शुद्ध करवा के अगर आप इसे एक अच्छे लगन के अंदर पहनते हैं तो रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है। अच्छा, मैंने कहीं पर सुना है कि अगर किसी को पुखराज सूट नहीं करता है और उनका मन है कि वो पुखराज, जैसे उनको जीवन में, जैसे पुखराज हमारे जीवन में समृद्धि, हमें ज्ञान, धर्म, ये सब चीजें देता है, लेकिन सूट नहीं करता उनको पुखराज, उनका जो कुंडली है वो नहीं कहती कि आप पुखराज पहनिए, तो क्या ऐसा इंसान ओपल पहन सकता है? जी बिल्कुल, ओपल के साथ साथ वो फायर ओपल भी पहने तो समझिए, मैंने बताया है कि जैसे देवगुरु बृहस्पति का वर्ण पीला है, अब जो आप पत्थर पहन रहे हैं उसके अंदर पीला रंग की, जो मैंने आपको बताया, फायर के कंटेंट्स भी हैं। तो जाहिर सी बात है, जिन लोगों को पुखराज नहीं सूट कर रहा है या हीरा भी नहीं सूट कर रहा है, उनके लिए तो यह रामबाण है। अब होता क्या है कि जैसे आपने कहा, सेलिब्रिटीज बहुत ज्यादा ओपल पहनते हैं या फिर फायर ओपल उन्होंने पहना हुआ है। एक इंसान है, उसने पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन अभी थोड़ा सा उसको नाम, शोहरत कमानी बाकी है, तो क्या ऐसे लोगों के लिए भी कुछ लाभ करेगा ये रत्न? बिल्कुल। देखिए, शुक्र क्या है? शुक्र है नेम फेम, और बृहस्पति क्या है? ठहराव। जिंदगी के अंदर बहुत अच्छा ठहराव लेके आता है। अगर आप दोनों का कॉम्बो रत्न पहनते हैं तो दोनों चीजें आपकी लाइफ के अंदर होनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर आपके नेम और फेम में कमी है तो ओपल जरूर धारण कर लेना चाहिए। किसी तरीके की खास सावधानी या खास कोई तरीका या कोई पूजा? और एक चीज और मैं जानना चाहती हूँ, इसका जीवन काल कितना होता है? देखिए, ये भी पत्थर की ग्रेविटी आती है, इसकी भी ग्रेविटी है। अब लोग बार बार पूछते हैं ग्रेविटी है क्या? तो ग्रेविटी उसकी जान है, उसकी सोल है। अब इसकी लाइफ कितनी है? देखिए, अगर तो अच्छा पत्थर हुआ, अच्छी माइंस का हुआ, या उसको शुद्ध करवा के एक अच्छे मुहूर्त में पहना गया है, तो उसकी जो लाइफ है वो है 13 से 14 साल। अगर आप हल्का पहनते हैं तो वो तो 1-2 साल बाद खत्म हो जाता है। जी, तो जैसे कि आप जानते हैं, रमन जी हमेशा ही सेलिब्रिटीज से घिरे रहते हैं, उनके सितारों को चमकाते हैं, लेकिन अब हमारे और आपके सितारे भी चमक सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन नंबर्स पर फोन करके। फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए, और रमन जी के पास जो भी नॉलेज है वो उसे आप तक पहुंचाने के लिए एकदम तैयार हैं। इतना लंबा अनुभव है उनके पास, पूरा रिसर्च है उनके पास, और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद अब वो टीवी पर आए हैं। अब वो चाहते हैं कि वो सारा ज्ञान, वो सारी नॉलेज आप तक पहुंचाई जाए, तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं। मैं तो लगातार उनसे बात कर रही हूं। आपका भी कोई सवाल है, आपकी भी कोई उलझन है, आपके जीवन की कोई भी समस्या है, फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए, रमन जी से बात कीजिए, उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, रत्नों के बारे में जानकारी लीजिए, अच्छे रत्न पहनकर अपनी जिंदगी को बदल डालिए। यही एक मौका है। अगर आज आपने ये कार्यक्रम देखा है तो यकीन मानिए किस्मत आपके साथ है, और अब उस किस्मत का हाथ पकड़कर आपको अपनी मंजिल तक जाना है। रमन जी, अब चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, अगर आप फायर ओपल पहनना चाहते हैं, किसी कारणवश आपको फायर ओपल अच्छा नहीं मिल रहा है, या आपको लग रहा है कि फायर ओपल जो मिल रहा है वो चाइनीज है या नकली है, तो उसकी एवज में आप एक काम करें कि उसकी एवज में एक चांदी और सोने का इकट्ठा आप एक छल्ला बनवा के, रिंग बनवा के, फिलहाल उसे आप अपनी अंगूठे के साथ, जो पहली अंगुली तर्जनी है, उसमें धारण कर लीजिए, और आपको दोनों ग्रहों के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है कि आज की जो जानकारी है, हमारे जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्योंकि हर किसी के जीवन में अगर
जो बृहस्पति देव हैं वो मान जाएं और शुक्र देव प्रसन्न हो जाएं तो मुझे लगता है उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती और ओपल जो है वो दोनों को ही साथ लेकर चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। धन्यवाद। आई होप आपको आज का ये एपिसोड भी बहुत पसंद आया होगा। हमारी कोशिश लगातार जारी है। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।